जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो 1.1 1.2 इज फिनिश्ड। ओके, आई होप आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए ताकि आपको वीडियोस आते रहें और आपकी पढ़ाई हमारे साथ चलती रहे। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस नंबर सेट 1.3, बट बिफोर दैट वी हैव सम थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ओके, कंडीशनल सेंटेंस जैसे यहाँ पे टॉपिक है उस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस एंड द कन्वर्स। पहली बात, कंडीशनल सेंटेंस आपको पता है व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मतलब नाम से पता चल रहा है कंडीशंस, वेयर कंडीशंस आर अप्लाइड, वेयर कंडीशंस आर गिवन। ओके, यू आर गेटिंग मी। कंडीशनल सेंटेंसेस एंड कन्वर्स ऑफ इट, इसका कन्वर्स जैसे अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो ये होता है। जैसे यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली में दो तरीके से आप यहां पे हमको बात किया गया, बताया गया है, इफ और देन। इफ द क्लाउड्स आर हियर इन द स्काई देन इट विल रेन। अगर इस समय यहां पर बादल हैं तो बरसात हो सकती है। इफ heavy or dark clouds are accumulating in the sky then it may rain या it could rain, तो ये बरसात हो सकती, it may rain। so if और then को यूज करके यहां पे हम कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे दो पार्ट होता है। इफ वाला जो हिस्सा होता है, जो इफ वाला पार्ट होता है किसी भी इस सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीसीडेंट। और जो देन वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब ये वर्ड है कॉन्सिक्वेंस से मिला के बना है। किससे मिला के बना है? कॉन्सिक्वेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, आउटकम। ठीक है, तो एंटीसीडेंट मतलब कंडीशन, उसका रिजल्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंट। दोनों को मिलाने पे क्या है? कन्वर्स बनता है। क्या बनता है? कन्वर्स। एक कन्वर्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स, तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन होगा समझने के लिए। इफ द क्वाड्रिलेटरल, मैथ्स में समझेंगे, मैथ्स के हिसाब से, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, रोम्बस आप सबको पता है, नहीं पता होगा तो हम चर्चा करेंगे। रोम्बस, if the quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular bisectors of each other। मतलब कहने का कि अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटरल में है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अगर इसी को, ये तो कंडीशनल हो गया, इफ और देन। इफ क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका कन्वर्स क्या होगा? इसको पीछे से उठाएंगे, वहां पीछे से। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर, इफ द डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसका कहने का यही मतलब है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा दैट विल बी अ रोम्बस। क्या? रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस था तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, गेटिंग। लेकिन अगर इसका उल्टा क्या होगा? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो वो रोम्बस है। क्या है वो बेटा? रोम्बस। दूसरा एक समझते हैं एग्जांपल, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ अ नंबर इज ए प्राइम नंबर, गेटिंग मी, इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। इवन और ऑड नंबर प्राइम। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल, जैसे 7 खुद के टेबल में भी आता है, 7 1 जा 7, और 1 के टेबल में आता है बस, और किसी के टेबल में नहीं आता। 7 किसी के टेबल में नहीं आता, उसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। सो इफ ए नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज अ इवन और ऑड, तो वो इवन और ऑड दोनों हो सकता है, करेक्ट। लेकिन इसका कन्वर्स अगर बनाएंगे तो इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर। ये कन्वर्स के हिसाब से रूल बनाएंगे, लेकिन समझने वाली बात है, इफ नंबर इज इवन और ऑड, अगर कोई नंबर इवन और ऑड है तो वो प्राइम नंबर होता है। अब यहां पे समझने वाली एक और बात है, कहीं कहीं पे क्या होता है किसी किसी कंडीशनल सेंटेंस में कि वो कंडीशनल सेंटेंस और उसका जो ये है कन्वर्स, दोनों क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। ट्रू मतलब वो स्टेटमेंट राइट होते हैं। जैसे यहां पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। अगर कोई
क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो रोम्बस है। दोनों बातें सही हैं, ट्रू है ना। किसी भी, क्योंकि एक रोम्बस की प्रॉपर्टी है, क्या रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो वो रोम्बस है, ये भी सही है। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उसके क्वाड्रिलेटरल उसके डायगोनल्स होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब दोनों केस में रोम्बस है तो डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और अगर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो रोम्बस है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो इवन और ऑड हो सकता है, लेकिन हर नंबर अगर इवन और ऑड है तो प्राइम नंबर होता है क्या? ये गलत है। ये कन्वर्स तो बन गया लेकिन सेंटेंस का मीनिंग गलत है। क्यों? 24 क्या है? इवन नंबर है, बट वो इवन नंबर राइट, पर वो प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 24 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में भी आता है। तो वो प्राइम नंबर हुआ नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कंडीशनल सेंटेंस का जब कन्वर्स बनाते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस राइट होता है लेकिन उसका कन्वर्स क्या होता है? रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। अब बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस सेट 1.3 के 2 क्वेश्चन है, उस 2 क्वेश्चन में 3-3 सब क्वेश्चन हैं, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ओके, सो 1.3 का फर्स्ट देखिए क्या है लिखा है, राइट द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इन इफ एंड देन फॉर्म। विच फॉर्म? इफ एंड देन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या? द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसको मुझे इफ और देन कंडीशनल में चेंज करना है। कैसे होगा? इफ द क्वाड्रिलेटरल इज क्या है? पैरेललोग्राम। If the quadrilateral is parallelogram, then तो क्या होगा? The opposite angles of a parallelogram are congruent। अगर quadrilateral parallelogram है then its opposite angles are congruent। समझे? अगर क्या है क्वेश्चन? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, if a quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent। अगर वो पैरेललोग्राम है quadrilateral, then उसके opposite angles क्या होंगे? congruent होंगे। दूसरा है the diagonals of a rectangle are congruent if the quadrilateral if a quadrilateral is rectangle, then its diagonals are congruent। its diagonals यही लिख देते हैं। Its diagonals are congruent। If quadrilateral is rectangle, then its diagonals are congruent। अगर quadrilateral rectangle है, then उसके diagonal क्या होंगे? congruent होंगे। अब तीसरा, in an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। नीचे हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिखते हैं आंसर, थर्ड वाले का आंसर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये सेकंड का आंसर फिनिश हो गया। इफ लिखा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर। इसका डायग्राम अगर बनाना, डायग्राम ऐसे बनेगा, द सेगमेंट जॉइनिंग, ये मिड पॉइंट है समझो M,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये मिड पॉइंट है। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये बेस है, तो ये रहा इसका इज परपेंडिकुलर टू द बेस, तो यही बताना है। तो इसमें कंडीशन क्या है, इफ द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस, इफ if a triangle is isosceles, is an isosceles, sorry, if a triangle is an isosceles, then बाकी का सब सेम रहेगा, then the segment joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular टू द बेस। समझे, उसने क्या बोला, आइसोसेलेस ट्राइंगल में सेगमेंट विच जॉइन्स द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस वो परपेंडिकुलर होता है। हमने बोला अगर वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ऐसा ऐसा होता है, कैसा कैसा होता है, द वर्टेक्स जॉइनिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर। तो इफ अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस देन द सेगमेंट, तो ये ऑलरेडी इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, तो हमने खाली हमको कॉमा के यहाँ पे देन लगाना था बस, तो ये थोड़ा इजी पड़ा, बाकी भी वैसे ही है। समझ में आया, देख लो एक बार। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका है, उसमें कन्वर्स बनाना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ एंड देन, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखना राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो राइट द कन्वर्स मींस अपोजिट। ठीक है, देखना मैंने आंसर एक्चुअली आपके लिख दिया यहां पर, सो दैट कि थोड़ा टाइम फटाफट हो जाए, ज्यादा इसमें हमारा समय न जाए। ठीक है, ओके, लेट्स सी हियर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस, ये है ना अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है बेटा, Z, एक यहां पे बनेगा और एक यहां पे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ the alternate angles made by the two lines and then transversal, if the alternate angles made by or formed by the two lines and the transversals are congruent, then those two lines are parallel। देखो कंडीशन क्या है, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो अगर एंगल्स जो बन रहे हैं दो लाइंस पे और उनके ट्रांसवर्सल से, अगर वो लोग कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो जो लाइन होगी वो लाइन क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। इफ द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय द टू लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन दोस टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय द, देखो कैसे बनेगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, सी, क्या होता है बेटा, सी। नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें बताऊंगा मैं, पैरेलल लाइन नेक्स्ट चैप्टर है। ये देखो अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ऐसे बनता है सी, तो यहां पे इंटीरियर एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसा, शायद फ्रेम में नहीं आ रहा है, एक मिनट, ऐसा बनता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, the pair of the interior angles made by the transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन क्या है,
if the pair of made by the transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel। तो इसका आंसर क्या होगा, if the two parallel lines are intersected by the transversal then the pair of interior angles formed are supplementary। supplementary का मतलब 180 बनाते हैं टोटल, ये दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा बेटा, 180 आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, if the pair of interior angles formed made by the transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel। ठीक है, इसको क्या होगा, if two lines are parallel are intersected by a transversal then the interior angles formed or the pair of interior angles formed are supplementary। वहां पे क्या था, इंटीरियर एंगल बन रहा है तो सप्लीमेंट्री है ना। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स में बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन सप्लीमेंट्री है तो पैरेलल है, और यहां पे पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री बन रहा है। ठीक है, समझोगे तो फटाफट हो जाएगा। तीसरा है, ये अपना जो फर्स्ट वाला था उसके जैसा मैच करता है। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो आंसर क्या होगा, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। लिखा है ना, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा बेटा, वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, इसी के साथ पॉज करके भी देख लेना, आपको बराबर दिखेगा, समझेगा। इजी है, थोड़ा सा एक दो बार आप थोड़ा आगे पीछे करके समझोगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 फिनिश हो गया, 1.1, 1.2, 1.3 फिनिश हो गया। देखिएगा, समझिएगा, कुछ अगर दिक्कत है कमेंट्स में डालिएगा, कमेंट्स में हम उसको सॉल्व करने के लिए आपकी तरफ से, हमारी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे दबाते जाइए और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। और भी कुछ अगर होगा आपको कोई चैप्टर तो डाल दीजिएगा, उसका वीडियो थोड़ा हम पहले करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो और हमारे साथ आप जुड़े हुए हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन करवाइए ताकि उनको भी रेगुलर अपडेट्स मिले और वीडियो का फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।